सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप देख रहे हैं TCS IPA की MCQ की सीरीज। कोडिंग की सीरीज अपलोड हो चुकी है और आज के सीरीज़ में हम MCQ का दूसरा वीडियो देख रहे होंगे जो कि यूजर इंटरफेस यानी कि UI के ऊपर है। UI से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं TCS IPA में, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं पिछले IPA में या फिर इस IPA में आ रहे हैं, उन सब पर कंप्लीट रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें दिखाया गया हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा के जाएगा, ठीक है। और आने वाला क्वेश्चन अगर इससे बनता है तो आप ज़रूर बना पाओगे, ठीक है। पहला वीडियो आपका जो होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है। थ्योरी को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। और सेकंड वीडियो जो होगा वो कोड स्नैपेट होगा, जिसको कि आप सूडो कोड भी बोल सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में आता है, ठीक है। यदि आप ये दोनों वीडियो देखते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपका UI में जो मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। और UI के क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि इससे बाहर जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो नहीं आता है, ठीक है। हाँ, थ्योरी में क्वेश्चंस ऑफकोर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो JS का जो सूडो कोड होता है ना, वो इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। मैंने हर टाइप को डिस्कस किया है। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। अब वीडियो को देखो ये वाला, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा UI का पार्ट 2। दोनों वीडियो को आप लोग देखना और लास्ट में कमेंट करके प्लीज़ बताना कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि यार मैंने ना आज पूरा दिन भर का मेहनत इस UI के ऊपर दिया है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो UI में जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सेट अ फॉन्ट साइज। देखो यहाँ पे ये मल्टीपल साइज क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर कि आपको 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 3 ऑप्शन या चारों ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन जो यहाँ पे है वो हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि पिक्सल्स पूरा नहीं होता है, px ही होता है केवल, ठीक है। तो ये हो गया गलत। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आप यहाँ 200 सही है, पर लास्ट में आपको इसकी यूनिट तो लिखनी पड़ेगी ना कि आप किस यूनिट में बढ़ा रहे हो, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्पेसिफाई अ टेबल बॉर्डर CSS में कौन सा प्रॉपर है। देखो यार, आप किसी में भी बॉर्डर लगाते हो तो आपको कुछ सिंपली बॉर्डर का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ओनली बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट कैन बी अलाइन बाय सेटिंग द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू अलाइन। तो इसका आंसर सिंपली फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, सपोज आपका ये पेज है, HTML का एक पेज है। यदि आप किसी एलिमेंट को ब्लॉक बनाते हो तो यदि उसका कंटेंट इतना ही है ना, फिर भी वो क्या करेगा ना, वो पूरी विड्थ को ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए फॉल्स हो गया। लेकिन यदि आप एक इनलाइन भी होता है, इनलाइन भी समझ लेते हैं हम लोग। इनलाइन में क्या होता है कि सपोज आप यहाँ पे लिखे हो M, ठीक है। तो ये M का जो जगह है वो कितना है, इतना ही है। तो यदि आप किसी एलिमेंट को इनलाइन करते हैं तो वो बस उतनी ही जगह लेता है जितनी इसकी चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी एलिमेंट, सपोज तो आप एक एलिमेंट N है, उसको आप बना देते हो ब्लॉक, तो उसकी जो रिक्वायर्ड जगह है वो तो इतना है, लेकिन क्योंकि आपने उस एलिमेंट को ब्लॉक बना दिया है तो वो पूरी की पूरी जगह लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बस यही सीखे हैं कि इनलाइन एलिमेंट जो आपका होता है वो जितनी जगह उसको चाहिए वो बस इतनी ही लेता है, और जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी की पूरी विड्थ इतनी जगह लेता है, चाहे स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी भी हो, ठीक है। चौथा नंबर देखो, एक कोड स्नैपेट है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले आप HTML देख लो कहाँ है, उसके बाद बॉडी में आते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या लिखा है कि एक ID है आपके पास 100 रिजल्ट का, जिसके अंदर कि आपको वेलकम टू TCS है, ठीक है, सही बात है। उसके बाद एक बटन है, बटन के अंदर जो है वो क्लिक में लिखा रहेगा, उस पर क्लिक होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एक डिस्प्ले फंक्शन वो चलेगा। तो कैसे होगा, तो देखो जब भी आप इस क्लिक मी पे क्लिक होगा तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन चलेगा। डिस्प्ले फंक्शन जो है वो मेरा जावास्क्रिप्ट के कोड में है। तो हम लोग जैसे डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, हम लोग आ जाएंगे डिस्प्ले में, ठीक है। अब डिस्प्ले के अंदर क्या है, तो डिस्प्ले के अंदर है कि सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, यहाँ से क्या कर रहा है कि हम लोग उस ID को पकड़ रहे हैं जिस ID का हम लोग को जानना है। तो शो रिजल्ट है,
तो अब हम लोग शो रिजल्ट आईडी में आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो पूरा काम यहाँ पे होगा वो इस पे होगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि इसमें डॉट इनर HTML लेंगे हम लोग, तो अंदर का जो भी HTML है, तो इसमें HTML क्या है, वेलकम टू TCS, राइट। तो ये पूरा का मतलब होता है कि शो रिजल्ट आईडी के अंदर जो भी HTML का कोड लिखा है उसको क्या करो आप, वो उसको B में स्टोर कर दो, ठीक है, सही बात है। तो अब क्या होगा कि B के अंदर आ जाएगा वेलकम टू TCS। अब अलर्ट जब B होगा ना, तो आपको क्या होगा पता है, अलर्ट के टाइम में क्या होता है कि ऊपर में एक बॉक्स बन के आता है, ठीक है, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा वेलकम टू TCS, ठीक है, और अलर्ट का रहेगा वो, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। तो ये है कोड स्नाइपेट और आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा वेलकम टू TCS, ठीक है, सही है। चौथा नंबर कोड आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह के कोड आपको आएंगे, ये एक टाइप है जावास्क्रिप्ट में जो कि आता है, ठीक है, कोड स्नाइपेट में। तो ये अच्छे से समझ लेना यार कि अगर आप इनर HTML है तो आप HTML के कोड को अंदर वाला जिस आईडी का हम लोग एक्सेस करना चाहें उसका कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्द हम लोग 500 सब्सक्राइबर की फैमिली बनने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक स्नाइपेट कोड है, ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप का कोड है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आते हैं हम लोग बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आपको दिया है 2 इनपुट और एक बटन। इस दोनों इनपुट का तो कुछ काम अभी है नहीं, उसमें कुछ वैल्यूज़ बस रखी हुई है, ठीक है। हम लोग जाते हैं कोड सेक्शन, यानी कि एक बटन में आते हैं अगले कोड में। देखो क्या है, अगले कोड में एक और बटन है, और बटन है डिस्प्ले। जैसे ही डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो क्लिक होने पे क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जब डिस्प्ले पे आप क्लिक करोगे ना तो वो एक डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले फंक्शन, वो कॉल कर देगा। तो अब क्या होगा, डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही डिस्प्ले कॉल होगा हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्ले कॉल होने के बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस एलिमेंट आईडी को पकड़ेगा बाय टैग नेम इनपुट। तो ए के अंदर जो है अब क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। अब एक और बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी कंटेंट। तो देखो कंटेंट आईडी जो है, कंटेंट आईडी कौन सा है, कंटेंट आईडी ये है, ठीक है। तो अब जो भी कुछ इसके अंदर आएगा वो कंटेंट आईडी के अंदर आएगा और वो प्रिंट होगा, ठीक है। कंटेंट आईडी के अंदर क्या आ रहा है कि A0 डॉट वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, JDK। तो सबसे पहले JDK आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे A0 डॉट वैल्यू यानी 0 यानी पहला इंडेक्स, उसके बाद A1 डॉट वैल्यू, तो दूसरा इंडेक्स पे क्या है 1.8। तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए JDK 1.8, ठीक है, JDK 1.8। तो मेरा आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या है। तो देखिए जो आउटपुट आपका है वो भी JDK 1.8 है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये दोनों कोड स्नाइपेट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ आगे। Which of the following attribute is used to define equal style for element of the same class name? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना IPA में बहुत बार आया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है, याद मत करना यार। देखो क्लास ही एक ऐसा है जिसके अंदर कि आप बहुत सारे डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर्टी, है ना। देखो अगर आप किसी को क्लास देते हो तो क्लास आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट को, या आप एक पैराग्राफ को सेम क्लास दे सकते हो, हेडिंग को सेम क्लास दे सकते हो, इमेज को सेम क्लास दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप सेम क्लास पे जो जो स्टाइल्स लगाओगे, ठीक है, वो सभी पे, हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, इमेज पे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप एक आईडी को लेकर उस पर स्टाइल लगाते हो, आईडी हर एक एलिमेंट की सिंगल होगी, और आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। आईडी को किससे डिनोट करते हैं, हैश से, और क्लास को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना, इसमें जरूरी नहीं है लेकिन आगे एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो क्लास है जो कि हम लोग इक्वल स्टाइल डाल सकते हैं
सेम क्लास नेम के एलिमेंट को, लेकिन आईडी जो है वो यूनिक होती है, तो वो हर एलिमेंट की अपनी अपनी आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। और आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं और क्लास को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड इन HTML5। तो देखो HTML5 में डेट, टाइम, मंथ, डेट सब कुछ वैलिड है एक्सेप्ट द डे। तो HTML5 में डे वैलिड नहीं है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अप्लाइंग टेबल बॉर्डर। देखो जब भी आप बॉर्डर यूज करते हो ना, तो उसकी एक सिंटेक्स होती है जो आपको याद रखनी है। तो सिंटेक्स इसका क्या होगा कि देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक, सबसे पहले तो आप आते हैं देखो चौथा नंबर पे, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक्स नहीं दिख रहा है, सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, कोई मिस्टेक्स नहीं है। इसमें कुछ मिस्टेक्स है क्या, देखो देखो यहाँ पे इक्वल साइन है, इक्वल साइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये भी गलत होगा क्योंकि ये सिंबल नहीं होता है, ठीक है। ये गलत होगा क्योंकि बॉर्डर ही नहीं लिखे हैं। तो ये सही हो सकता है, कैसे, देखो यही है बॉर्डर का सिंटेक्स। तो CSS में आपको एटलीस्ट जो मिनिमम सिंटेक्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से MCQ टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आगे जा रहा हूँ 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मार्जिन प्रॉपर्टी। तो आप लोग को अगर आप अगर आप CSS अच्छे से थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड ये सभी जो है ना, ये सभी बॉर्डर के लिए है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन पूछ रहा है। तो मार्जिन जो है वो ये सब को नहीं लेती है, मार्जिन जो है वो सिर्फ ऑटो होगा, ठीक है। बाकी की तीनों प्रॉपर्टी बॉर्डर के लिए है, तो सही ऑप्शन आपका मार्जिन होगा। याद रखना ये तीनों प्रॉपर्टी बॉर्डर के लिए है, भले ही ये क्वेश्चन MCQ ना है बट डिफरेंट तरीके से आ सकता है ना, तो कंसेप्ट क्लियर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो ये भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ये भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ये भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन में है कौन सा नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा ये, क्योंकि रेंडर इज नॉट अ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, तो ये ऑप्शन सही होगा और बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, कुछ की पॉइंट्स है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑल HTML टैग्स के पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे जैसे HR है, BR है, ये सब कुछ ऐसे टैग्स है जिसकी की क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट देखो, यदि आप PR कलर ग्रीन डालते हो एजुकेशन टॉक पे, तो पैराग्राफ किस कलर में प्रिंट होगा, ग्रीन कलर में प्रिंट होगा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ ऑल द क्वेश्चंस TCS IPA में आया हुआ है, ठीक है। इम्फेसाइज टेक्स्ट इन HTML, तो उसके लिए ये EM है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है और ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है और TCS IPA में बहुत बार आया है, ठीक है क्वेश्चन कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो क्या टेक्स्ट जो है वो किधर जाएगा। तो आप जस्टिफाई जब भी करते हो ना किसी टेक्स्ट को, तो वो सेंटर पे आता है, ठीक है। तो यही था आज पार्ट वन की वीडियो में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस, कोड स्नाइपेट भी एक दो देखे हैं और जो थ्योरी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसे बहुत अच्छे से समझे हैं। आई होप गाइस आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से लगा होगा, ठीक है। और जैसा भी लगा आप लोग फीडबैक दो कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आगे की वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे देख लो थोड़ा सा, पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 में हम लोग कोड स्नाइपेट देखेंगे। क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन फेस किए हैं, देखो फेस किए हैं ना, तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कंप्लीट इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यदि आप पूरा देख लेते हो ना, तो IPA में इस तरह का क्वेश्चन आप टैकल करोगे तो आप सही सही उत्तर दे के आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।